Good, good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn census of India. Okay, this is the most important topic. Census of India. ये आता ही है question. Okay, census of India provide the most complete and continuous demography record of population. ओके जो सेंसस है इंडिया का हमारा नॉर्मली जो हम लोग को प्रोवाइड करता है पूरा मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस जो हमारा डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है पॉपुलेशन के बेसिस पे दिस इज अ सेंसस ऑफ इंडिया. ओके जो सेंसस ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड कर रहा है मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस पूरा कंप्लीट होकर और कॉन्टिन्यूस चलने वाला डेमोग्राफिक रिकॉर्ड हम लोगों को क्या दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन. ओके population. Next point is the census is conducted every 10 years since 1881. जो census है conducted होता है हर 10 साल बाद. ओके every 10 years बाद conducted किया जाता है census of India. The first census after independence was held in 1851. जब हमारा फर्स्ट सेंसस स्टार्ट किया गया था वो 1851 में स्टार्ट किया गया था जब हमारा इंडिपेंडेंस डे के आफ्टर मतलब बाद में ही उसके बाद उन्होंने क्या करा इन्होंने फर्स्ट सेंसस इंडिया का हमारा शुरुआत की थी स्टार्ट हुआ था. ओके इट वाज इन 1851. ओके Indian census has been a source of data to scholar economics, sociology, statistics and many others. इंडिया की जो सेंसस है इंडियन सेंसस जो है आज भी ना सोर्स उसके कुछ सोर्सेज हैं. किस बेसिस पे सोर्सेज हैं एक तो कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बता देते हैं सेंसस के अंदर सोशियोलॉजी डाल देता है स्टैटिस्टिक्स डाल देता है मैनी अदर बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर सेंसस हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कंडक्टेड करते रहते हैं हम लोग सोर्स यूज करते रहते हैं. ओके दे आर द सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन. सबसे डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है ये अब तक का. द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 years since 1881. हर 10 साल में ये कंडक्ट किया ही जाता है. ओके The first census after independence was held in 1851. And next point is Indian census has been a source of data to scholars, economics, sociology, statistics and many other. कुछ सेंसस इनके ऊपर भी इनके बेसिस के ऊपर भी बनते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर सोशियोलॉजी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर और कुछ और भी मेनी अदर्स बहुत सारे नॉर्मली. तो ये सेंसस इस बेसिस पे चलते हैं. Next point is the census collect informations on various aspects of population such as size, density, sex ratio, literacy. ये सब इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करता है हमें अपनी पॉपुलेशंस बताता है कि हमारे में पॉपुलेशन सच एज कि साइज कितना हुआ नॉर्मली डेंसिटी कैसे बढ़ रही है सेक्स रेशियो कैसे बढ़ रहे हैं लिटरेसी लेवल कैसा बढ़ रहा है एजुकेशन लेवल कैसा बढ़ रहा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंसस. ओके ये इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को बताता है हर 10 years बाद. हर 10 years बाद जब भी ये कंडक्ट होगा सपोज द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड इन 2011. लास्ट जो हुआ था हमारा 10 साल पहले वो 2011 में हुआ था और अभी का मे बी शायद ये टेकन लेने वाले 2016 है जो 2021 वाला है ये 16th सेंसस ऑफ इंडिया माना जाएगा. 16th सेंसस ऑफ इंडिया होगा जो हमारा 2021 में होगा. ये 16th सेंसस ऑफ इंडिया होगा जिनको 16 साल नॉर्मली हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है. इट इज द 60th सेंसस इन 2021. ओके जो मोस्ट रीसेंट सेंसस हमारा
लास्ट सेंसस रहा है हमारा 2011 का रहा है। क्या किस बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी एक्सेट्रा। ओके, दिस इज द टॉपिक अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारा टॉपिक है। नॉर्मली हम जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं सेंसस के ऊपर, उसकी पॉपुलेशन, उसकी डेमोग्राफिक, उसका पूरा डेमोग्राफिक है क्या, उसका रिकॉर्ड क्या है पॉपुलेशन का, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ये कब कंडक्ट हुआ, 1881 में। इसको क्या किया गया था, ये हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है, राइट। देन we will start with the 1851 आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन 1851 में ये फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडियन सेंसस हैज बीन, कुछ हमारे सोर्सेज लगाए गए, सोर्सेज डेटा इकोलॉजिकली, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकली एक्सेट्रा, बहुत कुछ इसके अंदर लगाया गया। और हम साथ साथ इसके क्या कर रहे थे, हम सेंसस को कलेक्ट कर रहे थे, अपनी इंफॉर्मेशन एंड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे कि हमारे नॉर्मली इंडिया में क्या क्या नॉर्मली लिटरेसी कैसी है, एजुकेशन के अंदर क्या क्या फ़र्क आ रहा है हर 10 साल बाद। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, हर 10 साल बाद आपकी लिटरेसी कैसी हो रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द सेंस ऑफ इंडिया। ओके, आप कुछ कर रहे हो, आपकी डेंसिटी बढ़ रही है, किस बेसिस पे बढ़ रही है, ये एक पता है, ये सारा कौन निकाल सकते हैं, सेंसस निकाल सकते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हियर दिस इज द मोस्ट रीसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड इन 2011 एंड 16 जो हमारा 16th सेंसस ऑफ इंडिया इन 2021 अमेंडमेंट किया गया इनको। ये हमारा इस बार का, जो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगी आराम से क्लास में, बट अभी हम लोग को एक बार पता चल गया है, जब 16th सेंसस जो हमारा इस टाइम पे चल रहा है, तो हमारा लास्ट सेंसस 2011 में चला, तो 15th सेंसस, राइट। दिस द अमेंडमेंट ऑफ द 16th census of India in 2021. Okay guys, please like, subscribe, share my video and thank you.